तो दोस्तों नमस्कार, हनुमंत क्लासेज में आपका सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जिसमें ऊपर SSC पेट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 10 क्वेश्चन पक्का आएंगे इस प्रैक्टिस सेट में से, और अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छे मार्क्स से लाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो ऑप्शन डी है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पा कालीन आकाशयुगीन सभ्यता कहलाता था। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली, लेकिन लोहे नहीं प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन लोहे से लोग अपरिचित थे। यहाँ भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल 1950 से पूर्व माना जाता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी, जो खरोष्ठी लिपि में है। अशोक कालीन अभिलेख में खरोष्ठी लिपि में ये शहबाजगढ़ी था। अशोक का इतिहास मुख्यतः अभिलेखों में ज्ञात है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 भागों में है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख जो 14 लेखों का समूह है, जिसमें 8 विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। पहला शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा घौली, छठा सोपरा, सातवां एरंगुड़ी तथा 8वां जौगढ़। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी में लिखे गए हैं। तो उसमें पहला शहबाजगढ़ी और दूसरा मानसेहरा लिपि। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, जो बोध गया है। बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है। निरंजना नदी फाल्गु नदी जो प्राचीन नाम था, पहले पुराना नाम फाल्गु नदी के नाम जाते हैं निरंजना को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया जो बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, पूर्णिमा के दिन हुआ था। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपतन में दिए थे, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाए। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितास्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन सी है, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था, जो 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। इसका और हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 चला जाए। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन सा असत्य है? तो इसमें संस्कृत तो है ही नहीं, तो यही है, सही है। अशोक के अभिलेख लिपि भाषा में संस्कृत है, जो असत्य है। अशोक का अभिलेख की भाषा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और माइका थी। ब्राह्मी लिपि का अभिलेख शेष भारत से प्राप्त हुआ था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिपेंस 1837 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, तो इसको मिलान करना है। तो मार्ले मिंटो, इसका ऑप्शन तो मुझे लग रहा है डी सही होगा, डी। तो मार्ले मिंटो सुधार, जो एक सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र में था। तो पहला कहा जाएगा, ए का होगा तीसरा, मार्ले मिंटो सुधार। और साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन, तो यहाँ से ये हो गया देशव्यापी, बी का पहला हो जाएगा, और सी का दूसरा हो जाएगा। चौरी चौरा घटना, असहयोग आंदोलन की वापसी, दांडी मार्च, नमक का अवैध निर्माण, बी का 5वां हो जाएगा। ओके, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी प्रस्तुति 11 सूत्री की मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह
जो गांधी जी ने इरविन से समझौता किया था, 11 सूत्री मांग किए थे, उस पर इरविन ने कोई विचार नहीं किया था। तो सत्याग्रह की शुरुआत किस डेट में हुआ था? तो ऑप्शन बी है 6 अप्रैल 1930। वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री को 6 अप्रैल 1930 में किया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। 12 मार्च 1930 में साबरमती दांडी मार्च यात्रा। और 5 मार्च 1931 में इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था उसी समय 5 मार्च 1931 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, केवल गांधी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस सर्वप्रथम बार मनाया गया था उस समय, 26 जनवरी 1930 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखा। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? तो कमल और चापाती 1857 की क्रांति थी। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी 20 नंबर बटालियन में 1857 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय। (1857) के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, कारतूसों का ढक्कन का या सुअर की चर्बी इस समय इस्तेमाल किया था, इसीलिए। ब्रिटिश और सावरकर 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे। डिजायरी 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय विद्रोह माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9। हंटर आयोग का गठन किसके लिए हुआ? जलियांवाला हत्याकांड। ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके पदावती में हुआ? किसके पदावती में, किस समय में हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? लॉर्ड डफरिन। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? 11 का डी, सिक्किम से। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? 13 रणथंभौर राजस्थान। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? बताइए। मालवा का। ऑप्शन सी। ऑप्शन 14 का सी सही है। अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार अवस्थित है। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक है। विंध्याचल जो पर्वत है कहाँ तक विस्तार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी में शिवालिका श्रेणी है। मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत के दक्षिण से अलग करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? तमिलनाडु का पूर्वी तट। ऑप्शन बी सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं की जाती है? तमिलनाडु। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी 1993 में। ऑप्शन बी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसके द्वारा किया गया था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण से। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है, सॉरी।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थापित है, हिसार में है, जो हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है। सॉरी। एनडीआरआई की स्थापना 1923 में किया गया था। एनडीआरआई 1989 में दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम 16 जुलाई 1965 में हुई थी। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है, जो ऑप्शन में गलती से मार दिया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए को विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? उच्च मुद्रास्फीति दर को निर्धारित करते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार कारक है उच्च मुद्रास्फीति। उपयुक्त में से तीनों सही हैं। उच्च स्मृति, उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च कच्चे तेल की कीमत। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशव नंद भारती 1973। ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, थैंक यू।